वेलकम बैक बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्लास सेकंड का फोर्थ चैप्टर, जो कि है आपका काउंटिंग इन टेंस। हमें क्या करना है बच्चों, इस चैप्टर में हमें 10-10 के ग्रुप्स में चीज़ें दी होंगी, हमें उन्हें काउंट करना है, या फिर आपको 10-10 के ग्रुप में चीज़ों को डिवाइड करके काउंट करना है। तो इस चैप्टर में हमें ये करना है बच्चों। अगर हम पहले देखें यहाँ पे क्या है, चिकन्स एंड द क्लेवर फॉक्स। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है हमें चिकन्स एंड क्लेवर फॉक्स की। तो स्टोरी को देखते हैं बच्चों। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले तो इसको नीचे करना पड़ेगा ताकि आपको स्टोरी दिखे। तो आपको स्टोरी दिखेगी बच्चों ये वाली। तो स्टोरी का नाम क्या है बच्चों, चिकन्स एंड द क्लेवर फॉक्स। बच्चों चिकन्स होते हैं चूजे, जो आपके ये रहे। और फॉक्स क्या होता है बच्चों, फॉक्स होता है लोमड़ी। तो आपकी लोमड़ी का है, ये रही आपकी लोमड़ी। अब आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों ये चूजों की और लोमड़ी की स्टोरी है। टिकलू फार्मर हैज मैनी चिकन्स इन हर फार्म। टिकलू एक फार्मर है जिसके पास बहुत सारी क्या है, चिकन्स हैं आपकी, ठीक है। वन डे अ क्लेवर फॉक्स सॉ दीज नॉटी चिकन्स प्लेइंग अराउंड। एक दिन एक लोमड़ी आया, लोमड़ी ने देखा इन चिकन्स को खेलते हुए। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर नीचे करें, हाँ। फ्रॉम द डे शी स्टार्टेड स्टीलिंग एंड ईटिंग चिकन्स एवरी डे। टिकलू कम टू नो अबाउट दिस, शी आस्क्ड द फॉक्स। बच्चों हुआ क्या अब, जब से इस फॉक्स ने उन चिकन्स को देखा तो क्या करने लग गया, वो उन चिकन्स को चुराने लग गया और खाने लग गया उन चिकन्स को। फॉक्स क्या करता है, चिकन को खाता है। तो फॉक्स क्या कर रहा है, उन जो चिकन्स थे हमारी, उन्हें जब से देखा फॉक्स ने, तो वो उन चिकन्स को क्या करने लग गया, चुराने लग गया और खाने लग गया। अब टिकलू जो उस फार्म की ओनर है, वो ये है हमारी, इनको इस बात का पता लग गया। तो उन्होंने फॉक्स से पूछा, शी आस्क्ड द फॉक्स। क्या पूछा, हे डू यू ईट माई चिकन्स। इसने टिकलू ने फॉक्स से पूछा, हे क्या तुमने मेरे चिकन्स खाए हैं। तो फिर फॉक्स ने बोला, नो डियर आई एम योर फ्रेंड, हाउ कैन आई ईट योर चिकन्स। तो फॉक्स ने बोला, नहीं डियर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं कैसे चिकन्स खा सकता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, आइए की स्टोरी देखते हैं बच्चों क्या हो रहा है ये, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हो रही है बच्चों यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। टिकलू थॉट ऑफ काउंटिंग हर चिकन्स एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब टिकलू ने सोचा, अच्छा ऐसी बात है तो क्या करूं मैं। तो उसने सोचा कि मैं अब हर मॉर्निंग और हर इवनिंग क्या करूंगी, अपने चिकन्स को काउंट करूंगी। बट द चिकन्स केप्ट मूविंग अराउंड हेयर एंड देयर। बट जो चिकन्स थे हमारे, वो इधर 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 उधर क्या करते हैं, मूव करते हैं। शी सेड, आई विल पुट 10 चिकन्स इन वन बास्केट एंड काउंट दैम। तो उसने बोला, ठीक है मैं काम करूंगी, चिकन्स तो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, तो मैं काम करूंगी 10 चिकन्स को ना एक बास्केट में रखूंगी और उन्हें काउंट करा करूंगी। क्योंकि बच्चों आपके चिकन ऐसे ऐसे घूमेंगे तो काउंट करना मुश्किल हो जाएगा ना टिकलू के लिए। तो टिकलू ने सोचा मैं क्या करूंगी, आपके 10 चिकन्स को एक बास्केट में रख दूंगी और काउंट करूंगी उन्हें। एंड इफ आई फाइंड एनी ऑफ देम मिसिंग, आई विल गिव द फॉक्स अ टाइट स्लैप। और अगर मुझे दिखा कि उनमें से कोई भी मिसिंग है, तो मैं फॉक्स को टाइट स्लैप दूंगी, मैं फॉक्स को तेजी से बहुत टाइट सा बहुत जोरदार चाटा मारूंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे बढ़े अगर हम, तो यहाँ पे बच्चों क्या लिखा हुआ है आपके, इन द मॉर्निंग शी काउंटेड हर चिकन्स। मॉर्निंग में क्या किया उन्होंने, अपने चिकन्स को काउंट किया। हाउ मैनी बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स आर देयर। अब हमसे पूछा गया है कितने कितने चिकन्स के बास्केट हैं यहाँ पे। और बच्चों हर बास्केट में कितने चिकन्स है आपके, 10, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मैनी बास्केट ऑफ 10 चिकन्स आर देयर। इसका मतलब ये है कि आपके पास बास्केट दे रखी हैं, आपको इन बास्केट्स को काउंट करना है, और हर बास्केट में कितने चिकन्स हैं आपके, 10 चिकन्स हैं। तो हमें बस बास्केट के नंबर बतानी है कि बास्केट कितने हैं। सो ये 1 बास्केट, ये 2 बास्केट, ये 3 बास्केट, ये 4 बास्केट और ये आपकी 5 बास्केट। तो टोटल बास्केट कितनी हो गई आपके पास, टोटल 5 बास्केट हो गई आपके पास। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा, अगर मैं इसको इरेज करूं, सो नेक्स्ट है हमारा, हाउ मैनी चिकन्स आर देयर इन ऑल। कितने चिकन्स हैं, मतलब इसको मिला के ये जो पूरे चिकन्स है आपके, ये कितने हैं। और यहाँ पे बच्चों दे भी रखा है आपका 50+4। सो बच्चों में 50+4 तो करना आता ही है। ये 50 है आपका और ये 4 है। तो पहले क्या करें हम, 0+4 4 और 5 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो 54 चिकन हैं आपके ये पूरे टोटल में। एक तो हमने ऐसे काउंट कर लिया 50+4 से। दूसरा तरीका काउंट करने का क्या था बच्चों, दूसरा तरीका काउंट करने का ये था कि ये 1 बास्केट है, ये 2 बास्केट है, ये 3 बास्केट है, ये 4 बास्केट है, ये 5 बास्केट है। और एक में कितना आपका 10 है ना बच्चों, हर बास्केट में 10 है। तो कितने हो गए आपके, 50 हो गए। और ये खुले में कितने हैं, 1 2 3 4। तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, ऐड कर लो कितना आएगा 54, और वो इसने हमें यहाँ पे करके दिया है। ठीक है बच्चों, तो 54 इसका आंसर है। अब हम आगे बढ़े तो
इसको इरेज करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। सो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा, इन द इवनिंग शी काउंटेड द चिकन्स अगेन। मॉर्निंग में चिकन्स काउंट किए बच्चों, अब इवनिंग में काउंट कर रहे हैं वो, जो टिकलू है हमारी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर डैश बास्केट्स ऑफ 10 चिकन्स। तो मैं यहाँ पे बच्चों नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखा है, मुझे देखना है एक बार, तो चलो देखते हैं उसको। तो हम यहाँ पे अगर आए तो हमने यहाँ पे देखा, एक मैं छोटा कर दूँ बच्चों, मैं छोटा करने दो उसको एक बार। तो मैंने इसको छोटा कर दिया। अब थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करके। इन द इवनिंग शी काउंटेड द चिकन्स अगेन। तो इवनिंग में चिकन दोबारा काउंट करे। तो हमसे पूछा है देयर आर डैश बास्केट्स ऑफ 10 चिकन। अब कितने बास्केट बचे हैं 10 चिकन्स के? तो देखा हमने 1 2 3 4। अब कितने बास्केट बचे हैं आपके पास? 4 बास्केट बचे हुए हैं 10 के। देयर आर डैश प्लस 3 चिकन इन ऑल। हमसे बोला कि कितने टोटल चिकन है अब टोटल। सो अगर हम देखें देयर डैश चिकन इन, तो हम बच्चों देखो 3 चिकन्स, तो यहाँ पे +3 दे रखा है। वो 3 वाले कौन से हैं? वो ये वाले हैं। ठीक है, तो हमें काउंट कौन से करने हैं? सिर्फ ये वाले काउंट करने हैं। सो हमें पता है 4 बास्केट है। एक बास्केट में कितने बच्चों? 10 है। तो 10 इसमें है, 10 इसमें है, 10 इसमें है, 10 इसमें है। तो बच्चों कितने हो गए टोटल? 40 हो गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40। और 40 + 3 कितना होता है बच्चों? 43 होता है। ठीक है बच्चों। अब मॉर्निंग में चिकन कितने थे बच्चों? 54 थे। इवनिंग में कितने हो गए? 43 हो गए। तो मैं 43 लिखेंगे। और डैश अब कितने बच गए बच्चों? तो अगर 54 में से 43 को माइनस करें तो बच्चों 4 - 3 1 एंड 5 - 4 इज 1, 11। तो 11 चिकन्स हैव बीन ईटन बाय द फॉक्स। फॉक्स ने कितने चिकन खा लिए आपके? फॉक्स ने आपके 11 चिकन्स खा लिए बच्चों। समझ आया बच्चों आपको ये कैसे किया मैंने? सो बच्चों इसी तरीके से होंगे आपके सारे क्वेश्चंस। सो बच्चों फॉक्स ने कुछ ज़्यादा चिकन नहीं खा लिया आपके, 11 चिकन्स खा लिए बच्चों फॉक्स ने आपके। सो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे बढ़े तो बच्चों यहाँ पे आता है आपका, इसको थोड़ा मैक्सिमाइज करता हूँ, नहीं मिनिमाइज करना चाहिए। कुछ है कि इसमें ज़्यादा? हाँ, इसको मैक्सिमाइज इतना ही करना चाहिए मुझे, आई गेस। हाँ, इतना काफ़ी है। इसको अगर नीचे करूँ थोड़ा सा, अब काफ़ी है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ मैनी आर दीज, हमें काउंट करना है कितने हैं। ठीक है। भानु कलेक्ट्स स्टिक फ्रॉम द जंगल, ही सेल्स देम इन द मार्केट। अब ये भानु है बच्चों हमारा, ये क्या करता है? ये ना जंगल से क्या करता है, आपके स्टिक्स को लेता है, कलेक्ट करता है और उन्हें मार्केट में बेचता है। ओके, समझ आ गई ये बात। तो में आगे बढ़ते हैं इसको नीचे करके। हाँ, सो ही यूजेस 10 स्टिक्स टू मेक 1 बंडल। सो वो एक बंडल बनाने के लिए, ये 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 बंडल बनाने के लिए, हर एक बंडल बनाने के लिए कितनी स्टिक्स का यूज़ करता है? 10 स्टिक्स का यूज़ करता है। मतलब इस बंडल में आपकी कितनी स्टिक्स हैं? 10। इसमें कितनी स्टिक्स हैं आपकी? 10। इसमें कितनी स्टिक्स हैं आपकी? 10। अच्छा, तो हर बंडल में 10 स्टिक्स है हमारी। ओके, सो हमसे ये पूछा गया है अगर एक बंडल में आपकी कितनी स्टिक्स हैं? 10। तो 3 बंडल्स में कितनी स्टिक होंगी? तो बच्चों अगर आपकी एक बंडल में 10 स्टिक्स हैं तो 3 बंडल में कितनी होंगी? 10 + 10 + 10 कितना हो गया बच्चों? 30। कैसे हुआ ये? आपको करके दिखाता हूँ। 10 + 10 + 10, 0 0 0 और 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। तो 30 स्टिक्स होंगी यहाँ पे। नाउ हाउ मैनी स्टिक्स इन ऑल आर दीज। अब बच्चों में बताना है कि हाउ मैनी स्टिक्स इन ऑल आर दीज, मतलब इन सब में कितनी स्टिक्स हैं। सो हमको ये बताना है बच्चों इन सब में कितनी स्टिक्स हैं। अगर मैं थोड़ा रेस करके बताऊँ किस में बात कर रहा है, तो देखते हैं बच्चों। मैंने ये रेस कर दिया बच्चों यहाँ से। अब रेस करने के बाद हम देखते हैं बच्चों, तो वो बात कर रहा है इसकी, इसमें कितनी स्टिक्स हैं आपकी टोटल, इसमें कितनी स्टिक्स हैं आपकी। ठीक है बच्चों, या अगर देखें अगर ढंग से किस में बात कर रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, सो बच्चों इसमें जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है, सब में बात कर रहा है बच्चों। यहाँ पे लिखा है स्टिक्स इन ऑल। नाउ हाउ मैनी स्टिक्स इन ऑल आर दीज डैश स्टिक्स इन ऑल। तो वो इन सबकी स्टिक्स की बात कर रहा है वो। ठीक है बच्चों, तो काउंट करनी पड़ेगी बच्चों हमें ये। तो हम काउंट करते हैं। तो 10 तो ये हो गई बच्चों आपकी, 10 ये हो गई, 10 ये हो गई, 10 ये हो गई, 10 ये हो गई, 10 ये हो गई और 10 ये हो गई। तो 10 वाले कितने बंडल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास 7 10s हो गए बच्चों। तो 76 तो हमारे पास ये वाली हो गई। अब बाकी हम देखते हैं कितनी स्टिक्स बची हुई। सो ये है आपकी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो मैं 10 यहाँ लिख दी। और ये कितनी आपकी 1 2 3 4 5
6 7 8 9 9 आपकी, चेक कैलकुलेट करता हूँ, 1 2 3 4 5, एक मिनट दोबारा से काउंट करना पड़ेगा बच्चों, इसको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, अकाउंट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ तो 9 है आपकी ये वाली, और हाथ में कितनी है, हाथ में आपकी हैं 2, टोटल कितनी हो गई, 9 10 11, तो 1 यहाँ पे आया और 1 यहाँ पे कैरी, एंड 7 8 9, टोटल स्टिक्स कितनी हो गई आपके पास, टोटल स्टिक हो गई आपके पास 91। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मुझे इसको नीचे करना पड़ेगा थोड़ा सा, और इसको इरेज करना पड़ेगा। तो बच्चों बस यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो गई थी कि मुझे समझ नहीं आया था कि हमें किस में काउंट करना है, तो मैंने इसको देखा और नीचे देखा क्या लिखा हुआ है, स्टिक्स इन ऑल, तो मतलब मुझे इन सारी स्टिक्स को काउंट करना था। ठीक है बच्चों, आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं, सो नीचे आते हैं, सो यहाँ पे लिखा है बच्चों, सो 4 बंडल्स वुड हैव, तो 4 बंडल्स में कितनी स्टिक होंगी आपकी, सो बच्चों एक बंडल में 10 स्टिक्स हैं आपकी, तो 4 बंडल में कितनी होंगी आपकी, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, कितनी होंगी बच्चों, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना होता है बच्चों, 40 होता है, तो यहाँ पे 40 आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर हम आगे बढ़े बच्चों, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से करवा रहा हूँ, बाकी जो होता है ना आपको मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं वो करवाते हैं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से करवा रहा हूँ, ये तरीका आपको हमेशा काम आएगा फ्यूचर में। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, सो आगे क्या बच्चों, हमारे पास एक स्टोरी है, इसके ऊपर कुछ है क्या, नहीं कुछ ऊपर नहीं है, फिर आते हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या है, देयर इज़ अ वेडिंग इन माल्टीज हाउस, शी इज़ मेकिंग फ्लावर गार्लैंड्स। सो बच्चों यहाँ पे है क्या, वेडिंग है मालती के घर में, ठीक है, और वो बना रही है गार्लैंड। गार्लैंड क्या होता है बच्चों, गार्लैंड आपकी होती है माला बच्चों, ठीक है, गार्लैंड होती है आपकी माला, ठीक है, जैसे आपकी माला दिख रही है ना आपको ये, तो वो माला दिख रही है आपको, ठीक है, माला कहते हैं इसको। अब बच्चों देखते हैं यहाँ पे, तो शी यूजेस 10 फ्लावर्स टू मेक 1 गार्लैंड। सो बच्चों ये क्या करती हैं, ये 10 फ्लावर्स का यूज़ करती हैं एक गार्लैंड बनाने के लिए। अच्छा, तो बच्चों देखो यहाँ पे, अगर हम देखें ढंग से इसको, तो ये आपकी पूरी एक माला है, इसमें फ्लावर्स कौन कितने हैं बच्चों, अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करूँ और इसको इरेज करूँ, सो बच्चों इसमें कहा है कि 10 फ्लावर्स है इसमें, तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 फ्लावर्स आ गए बच्चों। अच्छा हाँ, तो 10 फ्लावर से एक माला बनाई गई है, ओके। अब इसको मैं अगर मिनिमाइज करूँ और नीचे आऊँ, सो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, ये आपके 8 फ्लावर्स हैं, ओके, सो देयर आर डैश फ्लावर्स इन ऑल। अब हमसे बोला क्या, तो कितने फ्लावर्स होंगे इन सब में। अच्छा, तो काउंट करते हैं बच्चों, ये किसकी बात कर रहे हैं। सो बच्चों देखो, ये एक माला, ये दूसरी माला, ये तीसरी माला है, चौथी माला है, पांचवी माला आपकी, ठीक है। सो ये आपकी 1 2 3 4 5 आपकी 5 मालाएं हैं, ठीक है। तो एक में कितनी बच्चों आपकी 10 है, तो 5 माला में कितनी होगी, तो 5 बार क्या लिखो, 5 बार 10 लिख लो आप, लिख लिया आपने 5 बार 10। अब 0 0 0 तो 0 ही होता है, अब 1 काउंट कर लो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, तो 50 हो गया बच्चों। अब 50 तो हमने ये वाले काउंट करे हैं, ये वाले तो बच रहे हैं, तो 50 में क्या करो, ये कितने हैं, 8 फ्लावर्स लिखे हैं यहाँ पे, तो 50 में क्या करो बच्चों, 50 में आप 8 ऐड कर दो, कितना होगा बच्चों, 58 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 58। ठीक है बच्चों, 58 फ्लावर्स इन ऑल। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट बच्चों, हाउ मैनी फ्लावर्स आर दीज डैश फ्लावर्स इन ऑल। अच्छा, अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें टोटल फ्लावर्स बताने हैं इन सब में, इसमें टोटल कितने फ्लावर्स हैं आपके, ठीक है बच्चों, हमें ये बताने हैं। तो चलो बच्चों बताते हैं फ्लावर्स कितने हैं। सो बच्चों इसमें तो आपके 10 फ्लावर्स हैं, इसमें भी 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 10 फ्लावर्स हैं, तो 10 वाले कितने हो गए आपके बच्चों, देखते हैं, 10 20 30 40 50 60, तो 60 तो बच्चों ये आपकी गार्लैंड वाले हो गए। अब बच्चों ये भारी वाले कितने हैं, सो 1 2 3, ये आपके 4, ये 5, ये 6, और ये कितने आपके, ये 7, तो 7 ये रहे आपके, तो 60 प्लस 7 कितना हो गया, 67। सो बच्चों हम क्या करेंगे, अब इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 67, ठीक है बच्चों, और इसका था 58। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको अगर नीचे करूँ मैं,
और यहाँ पे बोला गया है हाउ मैनी गार्लैंड्स ऑफ 10 फ्लावर्स ईच कैन यू मेक यूजिंग 21 फ्लावर्स, ड्रॉ देम इन द स्पेस बिलो। अब बच्चों में बोला गया है कि आपके पास क्या है, आपको बोला गया है कि कितनी मालाएं आप बना सकते हैं 10 फ्लावर्स का यूज़ करके, ठीक है। और मतलब आपको ढंग से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ढंग से क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे लिखा गया है कि आपको ना बताना है कितनी मालाएं आप बना सकते हैं, ठीक है। और हर माला में आप 10 फ्लावर्स का यूज़ करना है आपको, ठीक है। और आपके पास टोटल फ्लावर्स कितने हैं, 21 फ्लावर्स है। अच्छा, तो हमारे पास 20 फ्लावर्स हैं, ओके। तो 20 फ्लावर्स में से बच्चों हम 10 फ्लावर्स का यूज़ करके एक गार्डन बना सकते हैं। तो ठीक है, गार्डन बनाते हैं, ठीक है, माला बनाते हैं। तो उस माला के अंदर फूल पहले अगर बनाए तो ये 1 फूल, ये आपका 2nd फूल, ये आपका 3rd फूल, ये आपका 4th फूल, ये आपका 5th फूल, ये आपका 6th फूल यूज़ हो रहा है, ये आपका 7th फूल, ये 8th फूल, ये 9th फूल और ये आपका 10th फूल। सो उसमें मैंने 10 यूज़ कर लिए बच्चों, ठीक है। अब 10 यूज़ कर लिया, 20 में से 10 गए तो कितने बचे आपके बच्चों, आपके 20 में से 10 गए तो कितने बच्चे बच्चों आपको, 10 बचे, ठीक है। तो मैंने एक और बनाया यहाँ पे। सो सेम ऐसे बनाना है 1 2 3 4 5। मैं ख़राब तरीके से बना रहा हूँ बच्चों, लेकिन आपको अच्छे तरीके से बनाना है। आपको सेम जैसे ऊपर दिया गया था ना आपको, यहाँ पे आपको माला दी गई थी ये वाली, आपको ऐसा बनाना है, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको इरेज करता हूँ और नीचे आता हूँ। सो बच्चों यहाँ पे देखो 5 फ्लावर्स तो हो ही गए यहाँ पे। ये आपके 1st फ्लावर हुआ, ये 2nd फ्लावर हुआ, ये 3rd हुआ, ये 4th हुआ, ये 5th हुआ, अब 6th 7th 8th 9th एंड 10th। सो आपके बच्चों 20 फ्लावर यूज़ हो गए। लेकिन हमारे पास फ्लावर्स कितने आने थे, हमारे पास बच्चों फ्लावर कितने थे, 21 फ्लावर थे। तो आपका एक फ्लावर क्या हो गया बच्चों, बच गया। और हमसे क्या बोला गया था, हाउ मैनी गार्लैंड्स ऑफ 10 फ्लावर्स ईच कैन यू मेक यूजिंग 21 फ्लावर्स। सो आपने कितने गार्लैंड बना लिए 21 फ्लावर्स में से, आपने 2 गार्लैंड बना लिए। कितने गार्लैंड बना लिए, 2 गार्लैंड्स बना लिए आपने, क्योंकि आपके 21 में से तो एक तो ऐसे ही रह गया। और आपने 10 आपने इसमें यूज़ कर लिए, 10 आपने इसमें यूज़ कर लिए। तो आपने कितने गार्लैंड बना लिए, एक तो आपने ये बना लिया और एक ये बना लिया। तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। सो आपने 2 गार्लैंड बना लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्या है बच्चों, क्वेश्चन, लीला कैन यू सी ऑल दीज पेंसिल्स, हाउ मैनी आर दीज, इफ़ यू मेक अ गुड गेस ऑल दीज विल बी योर्स। बच्चों ये क्या है, लीला की मम्मी है। लीला की मम्मी कहती हैं, लीला क्या तुम देख सकती हो ये कितनी पेंसिल्स हैं, ये वाली ये पूरी पेंसिल दे रखी है यहाँ पे, ये कितनी पेंसिल्स हैं। अगर तुमने बता दिया कि कितनी पेंसिल हैं, ये तुमने सही गैस कर लिया तो ये सारी पेंसिल्स तुम्हारी हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दे रखा सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व करते हैं। नीचे का बढ़े, इतना काफ़ी है। सो हमें बोला गया लेट अस हेल्प लीला, तो हम लीला की हेल्प करते हैं सारी पेंसिल पाने में। सो हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 10 पेंसिल आर देयर, हमको बताना है बच्चों कि कितनी पैकेट्स बची पड़ी हैं यहाँ पे 10 पेंसिल्स की। अच्छा, तो हम काउंट करते हैं। सो 1 तो ये रही बच्चों आपकी, ये 2nd है, ये 3rd है, ये 4th है, ये 5th है, ये 6th है। तो 6 पैकेट्स हैं बच्चों आपके पास 10 पेंसिल्स की। अच्छा, तो काउंट कर लिया हमने, ओके। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी पेंसिल्स आर आउटसाइड द पैकेट, अब कितनी पेंसिल बच्चों बची हुई हैं पैकेट के बाहर। सो वो तो बच्चों ये वाली बची हुई हैं, और ये कितनी है आपकी 1 2 3 4। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 पेंसिल। अब नीचे बढ़ते हैं। सो हमने ये सॉल्व कर लिया। अब इसमें अगर थोड़ा सा नीचे बढ़े और इसको थोड़ा मुझे रेस करना पड़ेगा। सो बच्चों यहाँ पे कितना आंसर था आपका, यहाँ पे तो 6 था, यहाँ पे आपका 4 था। अब बच्चों में बोला गया सो ऑल टुगेदर दीज आर डैश पेंसिल्स, तो इन सबको मिला के कितनी पेंसिल्स हुई है। अच्छा, तो बताते हैं बच्चों, देखो कैलकुलेट करते हैं। इसको मुझे थोड़ा मिनिमाइज़ करना पड़ेगा और इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ, काउंट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमने काउंट किया, अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करूँ, हाँ अब ठीक है। तो बच्चों देखो 10 पेंसिल तो आपकी इसमें है, 10 पेंसिल आपकी इसमें है 20, फिर 10 पेंसिल इसमें 30, 10 पेंसिल इसमें है, फिर 10 पेंसिल इसमें। अच्छा, तो 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50 एंड 50 + 10 10 आपकी ये वाली भी तो है 60 हो गई। और 4 आपकी ओपन में पड़ी हैं, तो 4 हमने यहाँ पे लिखा, और 60 + 4 कितना होता है बच्चों आपका 64। तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे 64, ठीक है बच्चों। और आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 10 आपको पता है 6 है, और हाउ मैनी पेंसिल आउटसाइड आपको यही पता है, ठीक है। तो बच्चों जो आपके 10 पेंसिल्स हैं वो आपके 6 क्या हो गया आपका 6 टेंस हो गया आपका, तो 60 लिखेंगे यहाँ पे।
क्योंकि 10 के ग्रुप में बच्चों होता है उसको हम टेंस बोलते हैं ना, तो आपके कितने टेंस हैं यहाँ पे, 6 टेंस हैं, तो हमने यहाँ पे 60 लिख दिया। और बच्चों जो पेंसिल आउटसाइड है मतलब वो क्या है, 1 है, ये अकेले अकेले है ना ये, तो ये वंस हो गई, तो आपका 4 पेंसिल वंस में है, तो 4 यहाँ पे लिख दो वंस वंस वाली पोजीशन पे। और 60 + 4 कितना होता है, 64, वो हमने यहाँ लिख दिया। सो बच्चों हम मैथ्स को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों आगे हमारे पास ये आता है, इसको अगर थोड़ा मैक्सिमाइज करूँ मैं, अब इसको नीचे करता हूँ, हाँ अब ठीक है। सो कनक लाइक्स कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ बिंदीज। अब कनक है बच्चों ये, और कनक को पसंद है डिफरेंट अलग अलग तरीके की बिंदीज को कलेक्ट करना, ठीक है बच्चों। अब हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, हाउ मैनी पैकेट्स डज शी हैव, कितने पैकेट्स हैं इसके पास। तो बच्चों हम देखते हैं कितने पैकेट्स हैं इसके पास। सो ये तो 1 पैकेट हो गई, ये सेकंड पैकेट है, ये 3rd पैकेट है, ये 4th पैकेट है, ये 5th पैकेट है, ये 6th पैकेट है, ये 7th पैकेट है, तो आंसर आएगा 7। अब हमसे पूछा कि कितनी बिंदीज हैं इन सब में। सो बच्चों देखो हर एक पैकेट में कितनी बिंदीज है आपकी, 10 बिंदीज हैं आपकी। अगर हम काउंट करें तो देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो हर पैकेट में आपकी 10 बिंदीज हैं, ठीक है बच्चों। और हमने काउंट कर लिए पैकेट्स कितने आपके, 7 पैकेट्स हैं, तो ये आपके 7 क्या हो गए, 7 टेंस हो गए आपके, तो 7 टेंस मतलब 70, ठीक है बच्चों। तो ये टोटल कितनी बिंदीज हो गए आपके पास, 70 बिंदीज हो गई, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम आगे बढ़े तो मेरे से इरेज करना पड़ेगा। अब देखो ईच पैकेट हैज़ 3 + 4 + 3 बिंदीज, ठीक है बच्चों। 3 + 4 + 3 कितना होता है आपका, 4 + 3 हो गया आपका 7, और 7 + 3 आपका 10 हो गया, ठीक है। तो हर पैकेट में 10 बिंदीज है, तो हमने वो काउंट ही कर ली थी यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। नाउ यू ड्रॉ 10 बिंदीज इन अ डिफरेंट वे। अब हमको बोला जा रहा है बच्चों कि आप 10 बिंदीज को ड्रॉ करो अलग अलग तरीके से। अच्छा सो हम ड्रॉ करते हैं 10 बिंदीज को अलग अलग तरीके से। कैसे, यहाँ पे ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया है, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया है, ऐसे ड्रॉ किया है, वैसे हमको क्या करना है, 10 बिंदीज को अलग अलग तरीके से ड्रॉ करना है। ओके तो कर देंगे ड्रॉ, कोई इशू नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम बोल सकते हैं, पहले तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं 1 2 3, देन 4 बिंदीज यहाँ पे, 3 4, देन 3 दोबारा नीचे, 1 2 3। सो तो ये तो आपका एक तरीका हो गया, 10 बिंदीज है बच्चों इसमें देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरा तरीका क्या बच्चों ड्रॉ करने का, वो ये है कि पहले 1 बिंदी, देन 2 3, देन 4 5 6, देन 7 8 9 10। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका क्या है बच्चों, तीसरा तरीका ऐसे है कि मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो बच्चों ये आपका तीसरा तरीका ड्रॉ करने का। और आपके पास और भी तरीके हैं बहुत सारे इसको ड्रॉ करने के, तो वो आप पे छोड़ता हूँ, आप खुद ड्रॉ करना। सो बच्चों ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ चैप्टर आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो बच्चों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बच्चों क्या करना है आपको, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों, बाय बच्चों।